श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणना में बताऊंगा 4 मिनट निकालना। 4 मिनट यही चरपल आप कैसे साधन करोगे उसे निकालने की विधि। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था, एक मित्र किसने पूछा हुआ है, तो उसको जानकारी देनी है कि आप लोग ये 4 मिनट साधन करेंगे कैसे और 4 मिनट निकाला कैसे जाता है। तो 4 मिनट निकालने की 2 विधियाँ हैं। एक तो ज्योतिषीय, उसमें ज्योमेट्री वाली यानी त्रिकोणमिति, और दूसरी है जो नॉर्मल विधि है, उसमें दोनों विधियाँ अपने आपको समझा रहा हूँ। उससे आप लोग अगर गणना करते हैं तो आप आराम से 4 मिनट निकाल देंगे। और तीसरी विधि है जो पंचांगों में आजकल दी जाती है, 4 मिनट है और 4 मिनट के अक्षांश बने हुए हैं। किस तारीख को ये इस अक्षांश पे ये सूर्य क्रांति होगी। फिर उसी के बगल में चार्ट दूसरा बना रहता है, उसमें आप देख लीजिएगा कि जो आपका सूर्य की क्रांति है और किस अक्षांश पे कितने डिग्री पे है, उसके अनुसार आप चरपल साधन कर सकते हैं। तो दोनों विधियाँ हैं, चाहे पंचांग से कर लो, लेकिन आपको गणना जरूर आनी चाहिए कि वो पंचांगकर्ताओं ने जो सारणी बना के आपके सामने रख दी है तो उसका तो प्रयोग कराना ही चाहिए। मैं आपको वो भी समझा दूंगा, तो लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि गणना कैसे की जाती है। तो पहले आप चरपल साधन की गणना करना सीखिए। चरपल पल निकालने के लिए किसी भी दिन चरपल जो हम साधन करना है तो किसी भी दिन की सूर्य क्रांति, उस दिन की आप सूर्य क्रांति लेंगे तथा जो भी स्थानीय जिस स्थान के बच्चे का जन्म है उस स्थान का स्थानीय अक्षांश लीजिए। अक्षांश की सहायता से हम 4 मिनट को ज्ञात करते हैं। अगर उत्तरी क्रांति है तो 4 मिनट आपका प्लस में होगा। अगर दक्षिण क्रांति है तो जो 4 मिनट का आपका मान आएगा वो माइनस में आएगा, यानी ऋण में आएगा। तो प्रथम विधि क्या है? प्रथम विधि त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति विधि हमने उदाहरण जो लिया है 1 अप्रैल 2022 का, 1 अप्रैल 2022 का। और हमको निकालना है क्या? हम निकालते हैं 4 मिनट निकालना। आपको सिखा रहे कि 1 अप्रैल को 4 मिनट क्या होगा। तो इसके पहले देख लीजिए, 1 अप्रैल को जब हमने देखा अक्षांश जो है मेरठ का, जहाँ बच्चे ने जन्म लिया हुआ है तो मेरठ स्थान है, वहाँ का अक्षांश 29 है। और उस दिन का जो सूर्य क्रांति दी गई है पंचांगों में, आप देख लें पंचांग में भी दी रखी है, जो आप लोगों के पास की पुस्तक होगी उसमें भी सूर्य क्रांति दे रखी है। उस दिन है 1 अप्रैल को जो सूर्य क्रांति होती है 4 डिग्री 16 कला, ये उस दिन की सूर्य क्रांति है। अब इसका हम साधन करते हैं, इसकी गणना करते हैं। तो प्रथम विधि त्रिकोणमिति बताइए आपको। चरांश साधन के लिए, चरांश निकालने के लिए जो सूत्र है वो क्या है? साइन इनवर्स टेंजेंट, टेंजेंट सूर्य क्रांति गुणे टेंजेंट अक्षांश। इसमें इसका आप मान रख दीजिए। तो सूर्य क्रांति क्या है? सूर्य क्रांति हमारी 4/16 है। इसका जो टेंजेंट मान होगा वो आप रखिए, और अक्षांश कितना है? 29 है। 29 का टेंजेंट जो मान है वो रख लीजिए। अब आप लोग ध्यान रखिए, इसको जो टेंजेंट मान निकालना है या साइन मान निकालना है, इसको आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें साइन कॉस टेन तीनों की 0 से लेकर के 360 डिग्री तक की वैल्यू जो है दे रखी है कि 1 डिग्री की है वैल्यू, 2 डिग्री की है वैल्यू, इस तरह से उस सब की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, उसका मान कितना होगा। तो ये चीज़ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कि साइन 0 से लेकर के 360 डिग्री तक की वैल्यू क्या होती है साइन कॉस टेन की। इस तरह से आप उस पर सर्च करेंगे, वो सब सामने आपके खुल के आ जाएगा, उसे डाउनलोड करके अपने पास आप लोग रख लीजिएगा। तो उसमें हमने देखा कि टेंजेंट यानी सूर्य क्रांति और अक्षांश का। तो सूर्य क्रांति उस दिन मैंने बताया कि 4/16 कला है, तो 4/16 लिख लिया, गुणे 29 अक्षांश है, अक्षांश को हमने लिख लिया, दोनों की गुणा कर दी। अब दोनों की गुणा पहले आप क्या करोगे? पहले इनका मान निकाल लीजिए। तो इसका 4 डिग्री 16 ये जो कला है, इसका जो मान आया हुआ है 0.0699। अगर सर आप तो जब मान देखेंगे तो टेंजेंट 4 डिग्री का मान ये है, और टेंजेंट 29 डिग्री का जो मान है वो 0.5543, ये उसका मान है। अब इन दोनों मानों को आपस में आप गुणा कर लीजिएगा। जब हम दोनों को गुणा किया तो मान जो निकल के आया, मान निकल के आया 0.038474557, ये मान निकल कर आया। अब हमें इसका निकालना है साइन इनवर्स। ये भी आप
यूट्यूब पे ही जो मान निकाले जाते हैं त्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय जो मान निकाले जाते हैं साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स आप उसमें टाइप कर देना साइन इनवर्स की वैल्यू। तो साइन इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालें, तो साइन इनवर्स की वैल्यू जैसे आप टाइप करोगे तो वहाँ लिख कर आ जाएगा, और वहाँ पे ये जो आपका मान है साइन इनवर्स इस तरह लिख किया जाएगा, और उसकी जगह ये वैल्यू आप लिख दोगे, कोष्ठक आ जाएगा तो उसमें आप वैल्यू डाल दोगे। जैसे आप साइन इनवर्स में ये वैल्यू डालोगे तो आपका जो मान है वो ये निकल के आ जाएगा 2 1.22014। ये कहें तो साइन इसकी जो वैल्यू है वो ये दो अंश में आ जाएगी। और हमें निकालना है चर मिनट। चर मिनट बराबर होता है चरांश, इस हम क्या कहते हैं चरांश। चरांश को आप 4 से गुणा कर दीजिए तो आपका चर मिनट निकल जाएगा। चर मिनट बराबर होता है चरांश गुणे 4 मिनट, यानी एक अंश बराबर होता है 4 मिनट। तो ये अंश आपका हो गया कितना, 2 अंश 4 2 कला, यानी 2 अंश 2 कला को हमने 4 से गुणा कर दिया तो कितना मान आ गया, 8 मिनट 8 सेकंड। ये हमारा चर मिनट का मान निकल गया। ये हमारा चर मिनट का मान है। एक विधि को निकालने की त्रिकोणमिति विधि जो ये है। दूसरी विधि समझ लीजिए, चर मिनट निकालने के लिए क्या है, जो भी आपकी सूर्य क्रांति आई है उसको आप अक्षांश से गुणा करके उसको 12.5 से आप भाग कर दीजिए, आपकी का जो है चर मिनट निकल आएगा। अब जैसे इसी उदाहरण को हम ले लेते हैं, पहले इसको सूत्र को समझ लीजिए कि जैसे 12.5 है तो 12.5 को हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे सूर्य क्रांति अक्षांश भागे 25, यानी 12 दूनी 24 से 25/2। जब 25/2 आपका हो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रह जाएगा, तो इसलिए हम 2/25 इसको इस तरह से गणना को आसान करने के लिए इस तरह से हम इस सूत्र को इस तरह से लिख सकते हैं। हमने इसमें वैल्यू रख दी, 2 गुणे सूर्य क्रांति में बताया था 4 16 4 16 उत्तर क्रांति है। अक्षांश मेरिट पर जिस दिन हमने लिया है उस दिन का है 29, अक्षांश वहाँ का मेरिट का 29 एक है। इन दोनों की आपस में हमने गुणा कर दिया। तो हमने गुणा ऐसा करिएगा, अंश अंश को गुणा करिएगा और कला कला की गुणा उसका दुगुना कर दीजिएगा। इस तरह से आपको आसानी रहेगी कि जैसे 2 गुणे 4 8 8 गुणे 29, इस तरह से कर लेना, 2 गुणे 4 गुणे 29 तो आपका 232 आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप कला की गुणा करेंगे तो 2 गुणे 16 गुणे 29 तो आपका मान ही निकल आएगा। और इस मान को आप 60 से भाग कर देना। जब आप 60 से इसको भाग करेंगे इस मान को तो आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि 60 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 900 हो जाएगा। तो 28 से बचेगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, तो जो 15 आपका मान आया है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो नहीं हमने जोड़ा, यानी 928 को 60 से भाग किया, 15 आया, 15 से 232 में आप जोड़ देना, तो 232 जोड़ प्लस 15 तो 247 हो गया, उसको हमने 25 से भाग कर दिया। तो मान 25 से हमने 247 को भाग किया तो कितना आ गया, 9 मिनट, यानी 25 9 225, बचा कितना 22 सेकंड। जो बचेगा वो सेकंड होगा, जो आपको भाग वो आपका मिनट होगा। तो 9 मिनट 22 सेकंड, ये आपका चर मिनट निकल गया। यानी दोनों विधियों से आपसे निकालना। अब इधर देख हमने कि जो हमने जो त्रिकोणमिति विधि से निकाला है उसमें तो आया है 8 मिनट 8 सेकंड, और जो हमने दूसरी विधि से किया है वहाँ 9 मिनट 22 सेकंड, यानी दोनों में 1 मिनट का अंतर है। जबकि गणना हमने दोनों विधि से करी है, लेकिन इसमें जो है 1 मिनट का ज़्यादा आ रहा है, इसमें 1 मिनट कम है। लेकिन जो सूक्ष्म जब गणना करते हैं हम, जब पंचांग वगैरह का निर्माण किया जाता है तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी विधि जैसे आप लोग नॉर्मल गणना कर रहे हैं, किसी कुंडली बना रहे हैं तो इस विधि का भी आप आसान है विधि, इससे भी आप गणना कर सकते हैं। तो दोनों विधियाँ आपको मैंने समझा दी है। 4 मिनट निकालने की आप जो चाहे उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम कैसे इसको गणना को निकालें। तो गणना निकालने की ये विधि है। और दूसरा पंचांगों में दी रखी है कि उसमें भी दिया रहता है, चार्ट बना रहता है उसमें कि इस तारीख को ये इस तारीख को इस अक्षांश पे ये सूर्य क्रांति है, यानी इस तारीख को सूर्य क्रांति ये है। तो जो आपकी जो क्रांति आ जाएगी, सूर्य क्रांति आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी आप लोग उस सारणी के द्वारा ही निकाल करके रख सकते हैं। उसमें भी इसी तरह अंतर आता है।
तो ये तीनों विधियाँ आपके पास है सूर्य क्रांति साधन करने की। आप जो चाहे उस विधि का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।